Hello everyone. Today's topic is multi-processing operating system. जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ स्टार्ट की है। उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको कराया था लास्ट क्लास में। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, मल्टी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू ज़्यादातर आइडल रहता था। क्योंकि वो एक जॉब को जब अलॉट कर देता था, बैच में क्या था, बैच में अलग अलग जॉब्स बना देते थे एक बैच के अंदर। तो वो जॉब अगर एक काम सीपीयू को दिया है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 को दिया है, प्रोसेस 1 जब तक अपना आईओ कंप्लीट करेगा, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए वो जो भी ऑपरेशन करना चाहेगा, वो उसके लिए अगर बिज़ी है तो उतने टाइम में सीपीयू आपका आइडल रहता था, फ्री रहता था। ठीक है, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ क्या है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। If the computer system is working in the multi-programming mode, better utilization of the available equipment can be realized। कि अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो यहाँ पर इक्विपमेंट ज़्यादा बेटर यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सीपीयू है वो किसी एक प्रोसेस के लिए वेट नहीं करता। आप देखो इस डायग्राम में ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस 1 भी है, प्रोसेस 2 भी आया हुआ है। इस तरीके से करते हुए बहुत सारे हमारे पास प्रोसेस हैं। तो क्या होता है, मान लो हमने प्रोसेस 1 को सीपीयू अलॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सीपीयू जो है तब तक प्रोसेस 1 से नहीं लिया जा सकता जब तक कि इसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, अनटिल अनलेस कि प्रोसेस 1 खुद से ना कह दे कि भैया मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने हैं या अभी मैं अपना काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो जब तक ये खुद से नहीं बोलेगा, उसके बोलने के बाद अगर ये खुद कह रहा है कि मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तो उस टाइम पर सीपीयू जो है वो आइडल नहीं होगा, जैसा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था। इसमें क्या होगा, जो सीपीयू है नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा जब तक कि इसका काम कंप्लीट नहीं होता, फिर इसको बाद में फिर दोबारा से सीपीयू मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू है वो आपका आइडल नहीं होगा, वो दूसरे प्रोसेस के साथ वर्किंग में रहेगा। इट रेफर्स टू कीपिंग सेवरल प्रोग्राम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं होता कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं। नहीं, एक बार में प्रोग्राम तो एक ही रन कर रहा है, प्रोसेस तो एक ही रन कर रहा है, लेकिन जो मेन मेमोरी है उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस आ सकती हैं और वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी भी हैं। द सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। जो सीपीयू है अगर ये बिजी है तो वो नेक्स्ट को मिल जाएगा, सीपीयू फिर नेक्स्ट को मिलेगा, तो वो स्विच करता रहेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोसेस इन द मेन मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। कि जो जितनी भी प्रोसेस है, बहुत सारी प्रोसेस एक ही मेन मेमोरी के अंदर आ सकती हैं और वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हैं। प्रोसेस जनरली रिक्वायर सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम। So if running process perform input output or some other task which do not require CPU, then instead of sitting idle, CPU picks some other process। मतलब कि अगर कोई जो हमारा रनिंग प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 हमारा रनिंग है, लेकिन वो खुद से ही कह रहा है कि मुझे अपने इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने हैं या कोई अदर टास्क परफॉर्म करना है, तो उस टाइम पर हमारा सीपीयू जो है वो आइडल नहीं होगा, वो सीपीयू नेक्स्ट अदर जो प्रोसेस है उसको पिक कर लेगा। सीपीयू इज़ नेवर आइडल अनलेस देयर इज़ नॉट प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट। सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहेगा, कब तक, अगर मेन मेमोरी में ही कोई प्रोसेस नहीं है, फॉर एग्जांपल P1 P2 P3 कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो फिर तो सीपीयू आइडल ही है, उस टाइम तक तो कुछ काम हो ही नहीं सकता ना। तो सिर्फ उस टाइम पर ही जो सीपीयू है वो आइडल रहेगा कि अगर हमारी
मेन मेमोरी के अंदर कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो ये होता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।